एक ऐसे रोबोट की कल्पना करो जो कोई ठंडी स्टील की मशीन नहीं है जिसे हमेशा के लिए बनाया गया है, बल्कि एक छोटी सी कमाल की चीज है जो एक नाजुक काम करती है और फिर बस गायब हो जाती है। कल्पना करो कि वो एक इंसान के शरीर के अंदर दवा दे रहा है या एक कोरल रीफ से डेटा इकट्ठा कर रहा है, फिर वो बिना किसी नुकसान के घुल जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है। रोबोट्स जिन्हें एक मकसद पूरा करने और फिर धीरे से गायब हो जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सदियों से हमने ऐसी मशीनें बनाई जो टिकी रहें, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि सब कुछ टेम्परेरी है। तारे पैदा होते हैं, चमकते हैं और ब्रह्मांड में लौट जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स बनाकर हम टेक्नोलॉजी को प्रकृति के चक्रों के साथ जोड़ रहे हैं, बर्बादी के बजाय समझदारी के साथ बना रहे हैं। जंगल की आग में सेंसर्स के झुंड की कल्पना करो, डेटा इकट्ठा करते हुए, फिर जब उनका काम हो जाए तो धूल में बदल जाते हैं। या मेडिकल डिवाइसेस जो ठीक करते हैं और फिर शरीर द्वारा अब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते। ये प्रकृति को जीतने से मिलकर काम करने की ओर एक बदलाव है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो न सिर्फ स्मार्ट है बल्कि विनम्र भी है। गायब होने वाले रोबोट्स की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में नहीं है, ये प्लैनेट के साथ हमारे बदलते रिश्ते के बारे में है। ये एक साफ और बेहतर भविष्य के लिए एक विजन है। हमारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, टीवी से चलती है, लेकिन हर डिवाइस आखिर में ई वेस्ट बन जाता है। हर साल हम 50 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा ई वेस्ट बनाते हैं, जिसमें से ज्यादातर लैंडफिल्स में चला जाता है, मिट्टी और पानी में टॉक्सिन्स छोड़ता है। हमारे गैजेट्स में जो मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो बहुत पुराने, कीमती हैं और सिर्फ कुछ सालों के इस्तेमाल के बाद बर्बाद हो जाते हैं। ये टेक मेक डिस्पोज का लिनियर रास्ता अनसस्टेनेबल है। प्रकृति सब कुछ रिसाइकल करती है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। चुनौती ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के पूरे लाइफ साइकिल को फिर से सोचें। हमें एक लिनियर से सर्कुलर मॉडल की ओर बढ़ना होगा, जहां एक प्रोडक्ट का अंत दूसरे की शुरुआत हो। बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी जीवन से ही प्रेरित एक समाधान देती है। ऐसी मशीनों के बजाय जो टॉक्सिक वेस्ट बन जाती हैं, हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स बन जाती हैं, अर्थ के साइकिल्स में फिर से शामिल हो जाती हैं। ये परमानेंट पोल्यूशन के खर्च के बिना टेक्नोलॉजी के फायदे को बनाए रखता है। ये हमारे दुनिया पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक बुखार को ठीक करने का हमारा मौका है। टेक का भविष्य यूनिवर्स जितना ही रिन्यूएबल होना चाहिए। एक बायोडिग्रेडेबल रोबोट क्या है? ये एक मशीन है जिसे अपने अंत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, काम करने के लिए बनाया गया है, फिर डिकम्पोज होकर प्रकृति में लौट जाने के लिए। लंबी उम्र के लिए बनाए गए ट्रेडिशनल रोबोट्स के उलट, इन्हें एक खास टेम्पररी एग्जिस्टेंस के लिए इंजीनियर किया जाता है। उनका डिजाइन प्रकृति की नकल करता है, जैसे एक पत्ता जो काम करता है, गिरता है और मिट्टी को पोषण देता है। ये रोबोट्स अपना काम पूरा करते हैं और गायब हो जाते हैं। उनके शरीर, सर्किट्स और यहां तक कि पावर सोर्सेज भी ऐसी सामग्री से बने होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया, फंजाई और पानी तोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक प्लांट बेस्ड पॉलीमर्स, श्रिम्प शेल से जेल्स और सिल्क प्रोटीन्स का इस्तेमाल डिसॉल्वेबल मशीन्स बनाने के लिए करते हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी एडिबल मेटल्स और सिल्क बेस्ड सेमीकंडक्टर्स से बनाए जा सकते हैं, जो पानी में गायब हो जाते हैं। नतीजा, बायोलॉजिकल क्लॉक वाले रोबोट्स जिन्हें मिनटों, दिनों या हफ्तों तक चलने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, फिर हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में घुल जाते हैं। कुछ को क्विक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है, दूसरों को लंबे कामों के लिए, लेकिन सभी डिजाइन से ही टेम्पोरेरी हैं। एक बार जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे सिर्फ बंद नहीं होते, वे खुद को खत्म कर लेते हैं। ये बायोमिमिक्री अपने सबसे गहरे रूप में है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे पता है कि जाने देना कैसे है। मशीन की एक नई प्रजाति पैदा हो रही है, ऐसी जो कोई निशान नहीं छोड़ती। बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स का रहस्य उनकी सामग्री में है। बायोपॉलीमर्स, मेटल्स या प्लास्टिक्स नहीं, जेलेटिन जो एनिमल कोलेजन से मिलता है, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, बायोकम्पैटिबल रोबोट बॉडीज बनाता है जो एमिनो एसिड्स में घुल जाते हैं। चीटोसन जो श्रिम्प शेल से मिलता है, मुश्किल कामों के लिए ताकत और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देता है। सिल्क प्रोटीन्स जो कीड़ों द्वारा बुने जाते हैं, डिसॉल्वेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए बहुत पतली, फ्लेक्सिबल फिल्म्स बनाते हैं। यहां तक कि पावर सोर्स को भी गायब हो जाना चाहिए। एडिबल बैटरीज बिजली पैदा करने के लिए मेलानिन या मैग्नीशियम जैसी सुरक्षित सामग्री का उपयोग करती है, फिर सुरक्षित रूप से कोरोड होकर खत्म हो जाती है। ये रोबोट्स पानी में, शरीर के अंदर या लैंडस्केप्स पर घूम सकते हैं,
फिर न्यूट्रिएंट्स में टूट जाते हैं। हर कंपोनेंट को पर्यावरण द्वारा फिर से अब्सॉर्ब होने के लिए डिजाइन किया गया है। नतीजा एक ऐसी मशीन है जो अपने मिशन के लिए काफी मजबूत है, लेकिन गायब होने के लिए काफी कोमल है। ये इंजीनियरिंग अरबों सालों के एवोल्यूशन से प्रेरित है। रोबोटिक्स का भविष्य सॉफ्ट, स्मार्ट और टेम्परेरी है। बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स के लिए सबसे अद्भुत फ्रंटियर इंसान के शरीर के अंदर है। ट्रेडिशनल इम्प्लांट्स कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं और उन्हें हटाने की जरूरत होती है। बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स एक बेहतर तरीका देते हैं। कल्पना करो, एक टाइनी बायो एब्जॉर्बेबल रोबोट जिसे एक सर्जिकल बाउंड पर रखा गया है, जो हीलिंग की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स छोड़ रहा है। जैसे जैसे घाव भरता है, रोबोट सुरक्षित मॉलिक्यूल्स में घुल जाता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। कैंसर के इलाज में माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स के झुंड सीधे ट्यूमर्स को टारगेट कर सकते हैं, दवाएं दे सकते हैं, फिर गायब हो सकते हैं। पिल साइज्ड रोबोट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पता लगा सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, इससे पहले कि वे टूटकर स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाएं। ये डिवाइसेस ऐसी मेडिसिन का वादा करते हैं जो ज्यादा सटीक, कम इन्वेसिव और हमारी बायोलॉजी के साथ तालमेल में है। भविष्य का डॉक्टर एक हीलिंग मशीन प्रेस्क्राइब कर सकता है जो अपना काम पूरा होने पर गायब हो जाती है। बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट और रिकवरी को बदल सकते हैं। मेडिसिन एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है जहां टेक्नोलॉजी ठीक करती है और फिर एक तरफ हट जाती है। हमारा ग्रह प्रदूषण से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के खतरों का सामना करता है और इन विशाल प्रणालियों की निगरानी करना एक चुनौती है। ट्रेडिशनल सेंसर्स प्रदूषण कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स टेम्पोरेरी गार्डियंस बन जाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। एक ऑयल स्पिल में हजारों टाइनी रोबोट्स तेल को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, फिर डूबकर डिकम्पोज हो सकते हैं, क्लीनअप को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में बदल सकते हैं। जंगलों में स्कैटर्ड सीड लाइक सेंसर्स स्थितियों की निगरानी कर सकते हैं, वाइल्ड फायर्स की चेतावनी दे सकते हैं, फिर मिट्टी में डिकम्पोज हो सकते हैं। महासागरों में जेलीफिश लाइक रोबोट्स एसिडिटी, टेम्परेचर और माइक्रोप्लास्टिक्स का नक्शा बना सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं इससे पहले कि वे घुल जाएं। ये रोबोट्स टेक्नोलॉजिकल वेस्ट छोड़े बिना रियल टाइम इंसाइट्स देते हैं। वे उन इकोसिस्टम्स का हिस्सा बन जाते हैं जिनकी वे रक्षा करते हैं, यहां तक कि टूटते समय न्यूट्रिएंट्स भी छोड़ते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सस्टेनेबल, सटीक और इनविजिबल बन जाता है। हमारे टेम्पोरेरी एमिसेरीज हमें ग्रह को समझने और ठीक करने में मदद करते हैं। टेक्नोलॉजी और प्रकृति आखिर में मिलकर काम करते हैं। बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स की काम करने और फिर गायब हो जाने की क्षमता उन्हें स्टेल्थ के लिए, सिक्योरिटी के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए एकदम सही बनाती है। मिलिट्री या इंटेलिजेंस मिशंस में एक बर्ड लाइक ड्रोन स्काउट कर सकता है, डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, फिर घुल सकता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता। साइंटिफिक डिस्कवरी में बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स नाजुक गुफाओं या इकोसिस्टम्स का पता लगा सकते हैं बिना उन्हें कॉन्टेमिनेट किए। अगर खो जाते हैं तो वे बस डिकम्पोज हो जाते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। डिजास्टर रिलीफ में इंसेक्ट लाइक रोबोट्स के झुंड सर्वाइवर्स की तलाश में मलबे की तलाशी ले सकते हैं, फिर बिना किसी नुकसान के टूट सकते हैं। उनकी डिस्पोजेबिलिटी का मतलब है कि उन्हें खतरनाक, अस्थिर वातावरण में रिकवरी की चिंता किए बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रोबोट्स जरूरी जरूरतों के लिए टेम्परेरी टूल्स हैं, क्रिटिकल डेटा इकट्ठा करना, फिर गायब हो जाना। वे सिक्योरिटी, साइंस और रेस्क्यू में क्या संभव है उसे बढ़ाते हैं। एक्सप्लोरेशन का भविष्य इनविजिबल और इम्परमानेंट है। गायब होने वाले रोबोट्स का विजन प्रेरणादायक है, लेकिन रास्ता चुनौतियों से भरा है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स अक्सर मेटल्स और प्लास्टिक से कमजोर होते हैं। ताकत और डिकम्पोजिशन को संतुलित करना एक पहेली है। इन रोबोट्स का निर्माण महंगा और धीमा है। मैस प्रोडक्शन और अफोर्डेबिलिटी वास्तविक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। डिसॉल्वेबल मशीन्स को शक्ति देना मुश्किल है। एडिबल बैटरी सेंसर्स के लिए काम करती है, लेकिन जटिल कामों के लिए अभी तक नहीं। समय सब कुछ है, रोबोट्स को बस उतनी देर तक चलना चाहिए, फिर ठीक से टूट जाना चाहिए। इन मोलेक्युलर क्लॉक्स को परफेक्शन तक पहुंचाना एक प्रमुख रिसर्च फ्रंटियर है। इन बाधाओं को पार करने के लिए क्रिएटिविटी, नई सामग्री और नए मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की जरूरत होगी। लक्ष्य सस्टेनेबल रोबोट्स को व्यावहारिक, किफायती और विश्वसनीय बनाना। यात्रा अभी शुरू हुई है, लेकिन क्षमता बहुत ज्यादा है। जैसे ही हम तारों की ओर देखते हैं, हमें याद आता है कि हम स्टारडस्ट से बने हैं। हमारी टेक्नोलॉजी को उस कॉस्मिक हेरिटेज को दिखाना चाहिए।
बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स ऐसी टेक्नोलॉजी की ओर एक कदम है जो जन्म, जीवन और नवीनीकरण के चक्रों में अपनी जगह समझती है। भविष्य के शहरों की कल्पना करो, जहां रोबोट्स बगीचों को पॉलिनेट करते हैं, सड़कों को साफ करते हैं और शरीरों को ठीक करते हैं, फिर घुल जाते हैं, कोई कचरा नहीं छोड़ते। ये एक ऐसा भविष्य है जहां टेक्नोलॉजी प्रकृति जितनी डायनामिक और जीवित है। यहां तक कि स्पेस में भी बायोडिग्रेडेबल प्रोब्स दूसरी दुनियाओं का पता लगा सकते हैं, फिर टूट सकते हैं, एलियन एनवायरनमेंट्स को अछूता छोड़ सकते हैं। हम कहीं और जीवन की तलाश कर सकते हैं, जबकि उसकी पवित्रता का सम्मान करते हुए। बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स की कहानी आशा और समझदारी की है। हम इम्पर्मनेंस और ग्रेस के साथ बनाना सीख रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं बिना निशान छोड़े। जो टेक्नोलॉजी सेवा करती है फिर एक तरफ हट जाती है, वह हमारी बढ़ती परिपक्वता का संकेत है। हमारी लेगेसी सामंजस्य की हो सकती है, नुकसान की नहीं। भविष्य हमारा है जिसे बनाना है खूबसूरती से और बिना किसी निशान के।